नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम में। और ये जो वीडियो जो मैं नई लेके आया हूँ, पक्का आपको कुछ सिखा कर जाएगी। बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो कुछ ना कुछ आप जानकारी यहाँ से लेके जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा आप वीडियो लास्ट तक देखें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि ये जो चैनल है जिसका नाम फिट फॉर एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए हमेशा फिट बने रहना है, एक वेल प्लान के साथ। तो हमको तैयार रहना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने वादा किया था कि एकेडमिक सेशंस लाएंगे, कुछ कम्पिटिटिव सेशंस भी लाएंगे, लेकिन अभी तक कम्पिटिटिव का सर ने कुछ पढ़ाया नहीं। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे सर तो ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन नहीं, हम कुछ प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से कौन सा एग्ज़ाम हम सबसे पहले आपको उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आजकल हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चे में है राजस्थान का रीट एग्ज़ाम। चाहे राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम हो, वो चाहे आरपीएससी हो, रीट हो, या डिफरेंट जो एग्ज़ाम वहाँ पर होते रहते हैं, उस स्टेट में होते रहते हैं। तो हमारे कुछ अदर स्टेट्स की जो बच्चे हैं उनको जानकारी वहाँ की नहीं होती है, तो वो ये एग्ज़ाम देते हैं। तो हाल ही में रिजल्ट आया था, आपको पता है, रीट का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, अब उसका जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है रीट एक्चुअली जो एग्ज़ाम होता है टीचिंग की वैकेंसी के लिए। तो राजस्थान में बम्पर वैकेंसी टीचिंग की आई थी, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 हो। लेकिन आप राजस्थान की जीके से नहीं बच सकते, वहाँ पर राजस्थान जीके 100% आना है। तो मैं रीट, ये खासकर ये वीडियो जो होने वाली है वो रीट एग्ज़ाम के लिए तो होने वाली ही है, और साथ में आरपीएससी मतलब जो वहाँ पर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी जो राजस्थान की जीके का, जहाँ कोर जीके पूछी जाती है, उसकी भी प्रिपरेशन आप इन वीडियोस से कर सकते हैं, जो कि आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि रीट के एग्ज़ाम में सबसे पहले आएगा क्या, है ना। यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि वहाँ पर राजस्थान जीके पूछा जाता है, इस बहुत ही मेजर पोर्शन है और स्कोरिंग भी है। यही जो ऐसा पोर्शन है जो आपको वहाँ पर सिलेक्शन दिला देगा या सिलेक्शन से बाहर कर देगा। देखिए, मैथ्स और साइंस वाले जो बच्चे हैं वो तो अपना कोर सब्जेक्ट अच्छा कर ही लेंगे, लेकिन राजस्थान जीके भैया पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे वो हम आज आप बताते हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज़ यहाँ पर जो राजस्थान जीके के साथ साथ यहाँ पर राजस्थान का ज्योग्राफी है, ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री है, ठीक, और राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य के हिसाब से जो वहां पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसको, ये सब आपका वहां पर है। तो मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, राजस्थान जीके। बहुत से लोग चिंतित होते हैं आखिर ये राजस्थान जीके हम कहां से प्रिपेयर करें। तो भैया फिट फॉर एग्जाम आपके लिए लेके आया है कुछ नई प्लानिंग के साथ राजस्थान रीट, मतलब रीट एग्जाम को फोकस करते हुए राजस्थान जीके, है ना। तो राजस्थान जीके की प्रिपरेशन कैसी करनी है उसको हम पढ़ लेते हैं आज। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो पूछा जाता है वो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाता है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाता है। देखिए, करेंगे तो हम सभी तैयारी, लेकिन मेन हमारा जीके पे फोकस है। ये सब जो पोर्शन है इसको बाद में देख लेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अभी सबसे पहले हम इधर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सर बताने क्या वाले हैं। बहुत गौर से समझेंगे कि कैसे प्रिपरेशन हमको करनी है ना। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर डिफरेंट प्रतीक चिन्ह होते हैं। राजकीय, पुष्प के बारे में पढ़ते हैं, वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, इसको करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे ना तो पक्का आप यहां से मार्क्स खो देंगे और आपका सिलेक्शन से आप पक्का बाहर हो जाएंगे। इसलिए राजस्थान के लोग हैं वो तो प्रिपरेशन कर लेते हैं। जो डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं वो राजस्थान में अगर भरते हैं फॉर्म तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि सर आखिर कहाँ से ये तैयारी करें, है ना। तो मैं उसी तैयारी को कराने के लिए एक वेल प्लान्ड लेक्चर लेके आया हूं यहाँ पर। इसको पहले समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो राजकीय, पुष्प, वृक्ष, गीत हो गए, है ना, पशु हो गए, गीत हो गए, इन सब की चर्चा इस चैप्टर में हम करेंगे, है ना। सबसे पहले दूसरी चीज जो आपकी आती है वो सबसे पहले वहां पर जो राजस्थान में जो प्रसिद्ध नगर और स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के, ये मैंने राजस्थान की बात ही कर रहा हूं, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल।
तो प्रसिद्ध नगर एवं स्थल के बारे में मतलब मैं यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, है ना, और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक खासियत होती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट होंगे यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे, ये जिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ पर जिला जो होंगे, जिले, सब जिले में देखिए अपनी एक अलग, हर जिले की अपनी एक खास पहचान होती है। तो इसमें जिला जितने जितने जिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये डिस्ट्रिक्ट है कि फेमस किस वजह से, मतलब किस वजह से फेमस है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो टॉपिक आता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, है ना, बहुत ही। अब ये यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक स्थल मैं चर्चा करना चाहूंगा धार्मिक स्थल के बारे में, जैसे मंदिर के बारे में, वहां पर चर्च होगा, ठीक है, और मस्जिद होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो धार्मिक स्थल है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कोई भी मंदिर है कि किस शैली के तहत इसकी स्थापना हुई थी, जैसे नागर शैली, है ना, ये पढ़ेंगे। द्रविड़ शैली, ठीक है, और एक होती है बेसर शैली। इनके तहत, मतलब इनके तहत जो मंदिर की स्थापना हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। फोर्थ टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है राजस्थान के कुछ विशेष अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। अनुसंधान केंद्र के बारे में आपने जैसे पढ़ा होगा, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। कजरी, कजरी जो आपका जो मेन है, जैसे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक है आपका एफरी, एफरी मीन्स मतलब एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हमको जानकारी देनी है, जो हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे बिल्कुल एकदम। ये समझिए आप, बस आप लेक्चर फॉलो कर लीजिए, फिट फॉर एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। आईसीएआर के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च। आप यहां पर जो पढ़ेंगे सीईआरडीसी के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऊन की प्रयोगशालाएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। भेड़ अनुसंधान केंद्र है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहां पर आपको ये अनुसंधान केंद्र पर हमको चर्चा करनी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम बात बताते हैं आपको, फिफ्थ चीज, यहां पर प्रमुख खिलाड़ी। देखिए हर स्टेट से कोई ना कोई खिलाड़ी होते हैं और किसी ना किसी स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जिन्होंने ओलंपिक में या पर कहीं पर भी पैरा ओलंपिक में या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट पाया हो, है ना, अचीवमेंट पाया हो। तो यहाँ पर मैं प्रमुख खिलाड़ी जैसे कृष्णा नागर जी हैं, सुना होगा आपने इनके बारे में, पैरा ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीते हैं ना। और अवनी लेखरा के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, सब चर्चा करेंगे अवनी लेखरा, ठीक। इन सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो खिलाड़ी हैं जो यहाँ से निकले हैं इस स्टेट से, राजस्थान स्टेट से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। सरकार की फ्लैगशिप कुछ योजनाएं होती हैं, सरकार की फ्लैगशिप मतलब कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ा जाएगा कि आखिर जो डिफरेंट डिफरेंट जो योजनाएं जो सरकार कभी मतलब टाइम टू टाइम जो योजनाएं बनाती है, ठीक है, उन योजनाओं का मेन उद्देश्य क्या है, उस पर कितना वर्क हो रहा है या उस पर कितना अचीवमेंट मिल पाया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इसके साथ ही साथ कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं भी होती हैं कि भाई योजनाएं अगर कोई भी सरकार अगर बना रही है, राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं, अगर कोई योजनाएं अगर वो वहां से पास कर रही है तो वो लोगों के कल्याण के लिए भी तो योजनाएं साबित होंगी ना, तो उनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ के प्रमुख उद्योग क्या हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक, उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे।
इतना पोर्शन जो क्लियर करना है हमको वो राजस्थान जीके में क्लियर करना है। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको वीडियोस और मिलेंगी तो उसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बस फिट फॉर एग्जाम की प्ले लिस्ट फॉलो करते रहिए और रीट एग्जाम में धुआं धुआं कर दीजिए, है ना। ये तो हो गई राजस्थान जीके की बात। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। भैया अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा अनुसंधान केंद्र किस लिए बनाया गया है और वहां पर क्या योजनाएं चल रही हैं, किस योजना के तहत कितना अचीवमेंट मिला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक। रीट के एग्जाम को देखते हुए ये आपकी जो वीडियो है बनाई जा रही है। ठीक है, अब हम यहां पर जो चर्चा करेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं। ठीक है, देखिए हर स्टेट की अपनी एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, है ना। तो रीट एग्जाम को फोकस करते हुए हम राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे सबसे पहले हम इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि भैया यहाँ के राज्यपाल के बारे में। ठीक, राज्यपाल के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हम मंत्री परिषद को भी पढ़ेंगे, है ना। मंत्री परिषद को भी पढ़ेंगे। ये देखिए ये चीज छोटी छोटी चीज है जो कि आती जरूर है ना। अब ये किसके बारे में पढ़ेंगे, विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चर्चा करेंगे। ये संविधान का पोर्शन है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, और इसके साथ ही साथ हम अधीनस्थ न्यायालय की भी चर्चा करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय की भी चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसके साथ साथ आपका जो फिफ्थ टॉपिक है वो आता है आपका पंचायती राज। तो पंचायती राज, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कुछ शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। शहरी स्थानीय स्वशासन की भी चर्चा करेंगे भाई। जब हम शुरू करेंगे लेक्चर तो आपको 1 बाई 1 लेक्चर वो डीप में जाके पढ़ना है, बिल्कुल बहुत ही मतलब गौर से पढ़िएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान जीके या फिर जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इससे आप क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरी तरीके से आप फिट फॉर एग्जाम पर डिपेंड रहिए। रीट के एग्जाम जब आप देंगे आपको बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ वाकई में आपकी सर ने कुछ बताया था और वो फंस गया हो उस एग्जाम में। ठीक है, इसमें आप मुख्य सचिव, देखिए जो वहां पर मुख्य सचिव उनके बारे में है ना, जो अधिनियम जो होते हैं, शासन अधिनियम जो पास किए गए हैं ना, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, मुख्य सचिव एवं शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर कुछ संभाग या जिला प्रशासन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से वहां पर जो शासन है वो रन करता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ डिफरेंट टाइप के जो वहां पर आयोग होंगे, प्रमुख आयोग के बारे में, उसकी भी हम चर्चा अपने इस लेक्चर्स में करेंगे। तो आपने राजस्थान जीके का जो पोर्शन का सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे से समझ लिया। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में समझ लिया।
तो इसकी हम वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस हम अपने इस चैनल फिट फॉर एग्जाम में एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है और बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ना है, ठीक है। तो आज मैं इसीलिए आपको ये डिटेल बताने आया था कि हम राजस्थान का रीट एग्जाम के लिए राजस्थान की जीके स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं यहीं पर इस लेक्चर का एंड करता हूं और आप वेट करिए कि हमारे वीडियो जो आएंगे वो आपको निश्चित ही वो सफलता दिलाएंगे रीट एग्जाम में, ठीक है। तो चलता हूं, फिट फॉर एग्जाम में बने रहिए। थैंक यू।